अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 हमारे पास यूनिट 5 चल रहा है। मैं आपको 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4 एक्सरसाइज करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे 5.5 एक्सरसाइज। आपके पास स्क्वायर रूट के जो आपके पास टॉपिक है वो स्क्वायर रूट का जा रहा है। तो स्क्वायर रूट आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट हम जो तरीका यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास एलसीएम का यानी फैक्टराइजेशन का है। फैक्टर मालूम कर रहे हैं, फिर हम उसका हम स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। 5.3, 5.4 एक ही तरीके की एक्सरसाइज है तकरीबन। बस जो पहले था वो आपके पास सिंपल था। 5.4 में आपके पास फ्रैक्शंस की वैल्यू आ गई थी और 5.5 में भी आपने वही फैक्टराइज तरीके से मालूम करना है। यहाँ पर सिर्फ फ़र्क यह है कि आपको वैल्यू पॉइंट में दे दी गई है। यहाँ पर आपको वैल्यू पॉइंट में दी गई है और फिर इसका हम पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे वैल्यू का और फिर उसी तरीके से हमने इसके फैक्टर बनाने हैं और आपने इसका आंसर लेकर आना है। ये याद रखिएगा, जब आपके पास जिस तरीके से क्वेश्चन होता है उसी तरीके से आंसर आना चाहिए। पहले आपके पास सिंपल वैल्यू थी तो सिंपल आंसर आ रहा था, फिर आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आई, आपका आंसर भी फ्रैक्शन में आया। आज हमारे पास जो हम यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.5 कर रहे हैं, इसमें हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है तो आंसर भी हमारे पास पॉइंट में ही आना चाहिए। तो देखते हैं हम किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। एक ही क्वेश्चन है, उसमें आपको पार्ट्स दे दिए गए हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, और पहला पार्ट ए है आपके पास 0.64। अच्छा, आप लोगों सीख चुके होंगे कि पॉइंट हम किस तरीके से ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका ये है, पॉइंट जब भी हम ख़त्म करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होती है 0.64 अपॉन जहाँ हमारे पास पॉइंट होता है उसके नीचे हम 1 लगाते हैं और जितने हमारे पास डिजिट होते हैं उतने ही हम 0 लगा देते हैं। इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है आपके पास, एक 6 है और एक 4 है, तो हमारे पास 0 भी 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब पॉइंट आपके पास ख़त्म हो गया। इसका मतलब वैल्यू आपके पास आ गई 64 अपॉन 100। ये आपके पास पॉइंट ख़त्म करने के बाद आपके पास वैल्यू आई है। अब हम 64 का अलग फैक्टर मालूम करेंगे और 100 का अलग फैक्टर मालूम करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है फैक्टर आप मालूम कर सकते हैं। 2 का टेबल भी जा सकता है इसके ऊपर और डायरेक्ट आप इसके ऊपर 8 का टेबल भी ले जा सकते हैं। हमें पता है कि 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 64 की जगह 8 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 100 है, 100 का स्क्वायर क्या है 10 है हमारे पास, इसलिए हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास 8 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर जो है वो आपको पता है, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर रूट के साथ हम जब कैंसिल करेंगे वैल्यू को तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ हम वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 10। ठीक है, 8 अपॉन 10 आ जाएगा। तो 8 अपॉन को हमने तो आंसर जो है वो पॉइंट में लेकर आना है, तो फिर हम 8 अपॉन 10 को हम डिवाइड कर लेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू जो होगी हमेशा 8 अपॉन 10 है। तो चाहे ऊपर आपके पास छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो, हमेशा डिवाइड के अंदर हम बड़ी वैल्यू छोटी ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं। ऊपर आपके पास है 8 अपॉन 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 और 10 आपके पास बाहर आ जाएगा। अब जाहिर है 10 वैल्यू बड़ी है, 8 छोटा है, तो 10 का टेबल तो आपके पास 8 पे नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाकर इधर भी 0 लगा देंगे और यहाँ पर भी आपके पास 0 आ जाएगा और फिर 80 बन जाएगा आपके पास। जब हम 0 लगाएंगे 8 के साथ तो वो आपके पास क्या बन जाएगा 80 बन जाएगा। तो फिर 10 का टेबल 8 पे जाता है, 10 8 80। तो आंसर क्या आया आपके पास 0.8। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। इसी तरीके से सारे पार्ट्स हैं इसके, मैं आपको 2 पार्ट समझा देती हूँ। इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं जी। इसका पार्ट आई देखें, आई पार्ट है आपके पास 10.24। इसका भी वही तरीका है। 10.24 का हम पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे। अब ये देखिए पॉइंट है, पॉइंट के नीचे हमने 1 लगा दिया और 2 डिजिट बचे, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 0 आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया
1024/100, यानी कि ये आपके पास पॉइंट ख़त्म करने से 1024/100 आ गया। इसका एलसीएम मैं आपको पहले निकाल कर दिखा चुकी हूँ। तो यानी कितने 10 आ जाएंगे, आप कितने 2 आ जाएंगे, आपके पास 10 2 आ जाएंगे। पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे हमारे पास, एक ये है, ये 2 2s are 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 पेयर बन गए। यानी कि 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। 100 का भी आपको पता है क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 100 का हम 10 मल्टीप्लाई बाई 10 भी कर सकते हैं, ये भी है। और आप अगर एलसीएम निकालें तो क्या आएगा उसका एलसीएम आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये एक पेयर आपके पास बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक पेयर आपके बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अगले स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 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 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 के 5 पेयर बने आपके पास। और इधर भी अपॉन के नीचे भी आपके पास क्या है, 2 का पेयर बन गया, 2 का स्क्वायर और एक 5 का स्क्वायर बन गया। सारे जितने भी स्क्वायर हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपके पास 2 आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32। 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 32 आ गया। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 10 आ गया, यानी कि आंसर आपके पास आया 32/10। अब वही तरीका है, 32 को आप 10 पर डिवाइड कर देंगे। किस तरीके से करेंगे कि 32 को आपने डिवाइड के अंदर रखना है और 10 को आप बाहर रखेंगे। तो जब 10 का टेबल आप 32 पे तो 10 का टेबल हम ले जा सकते हैं, यानी कि या तो पूरा टेबल जाना चाहिए या हम उससे छोटा लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 का टेबल जब हम लेकर जाएंगे तो 10 3s are 30 आ जाएगा आपके पास। 3 में से 3 गए, 0 0 हमने लिखना नहीं होता, 2 में से 0 निकाला तो हमारे पास 2 का 2 आ गया। अब 2 यहाँ पर रह गया, 10 का टेबल आपके पास 2 पर नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे। जब हम पॉइंट लगा देते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से 0 को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 2 के साथ हमने 0 लगाया। अब 10 का टेबल 20 पर तो जाता है, 10 2s are 20, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 3.2। 32 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 3.2 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। 5.4 के भी आपने खुद ही सॉल्व करने हैं, 5 के भी और 5.5 के भी। ठीक है, जो पार्ट्स रह जाते हैं वो आप लोग खुद सॉल्व किया करें, जो समझना है वो हमसे आप पूछ लिया करें। एक और मैं आपको इसका पार्ट करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी, एक पार्ट और देख लें आप इसका। 5.5 एक्सरसाइज का पार्ट जे है आपके पास, पार्ट जे है 992.25। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। वही तरीका है, पॉइंट के नीचे हमने 1 लगाया, 2 डिजिट बच गए तो जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम 0 लगाते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ गए, तो ये आपके पास आ गया 99,225/100। अब हम पहले ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम मालूम करेंगे, यानी फैक्टर निकालेंगे, फिर हम 100 का तो आपको पता ही है कि हम सारे क्वेश्चंस में हमारे पास तकरीबन 100 आ रहा है, तो 100 का एलसीएम फैक्टर तो आपको पता चल गए हैं क्या क्या है। 100 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। 9925 का मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने आपको रफ अमल में करके दिखाया है। देखें इसको हम किस तरीके से करेंगे। वही तरीका है, छोटा से छोटा पहले हम टेबल लेकर जाते हैं, अगर वो नहीं जाता तो फिर हम उससे बड़ा लेकर जाते हैं, वो भी नहीं जाता फिर हम उससे बड़ा लेकर जाते हैं। यहाँ पर अब देखें 5 आगे आपके पास ऑड नंबर है तो इस पर 2 का टेबल तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर 3 का टेबल लेकर जाते हैं। सबसे पहले आपके पास से देखिए 3 3s are 9, 3 3s are 9, बड़ी वैल्यू है, 0 लगा दिया। बाकी आपके पास सारा यहाँ पे आपने 3 का टेबल लेकर जाना है। इसका 99,225 के फैक्टर आपके पास आ गए 33,075। ठीक है, ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए। अब फिर हमारे पास दोबारा 3 का टेबल जा रहा है। यहाँ पर 33,075 का फैक्टर हमारे पास आ गया 11,025। इसी तरीके से फिर 3 का टेबल जा रहा है, फिर आपके पास आ गया 3675, फिर 3 का टेबल जा रहा है
2 5। अब इधर आपके पास 3 का टेबल नहीं जाएगा तो हम इसको 5 के टेबल से लेके जाएंगे। 5 के टेबल से जब लेकर जाएंगे तो ये आपके पास 5 2 10, 5 2 10 आ गया, 1 रह गया यहाँ पर आपके पास, 5 4 20 और 5 5 25, 245 आ गया आपके पास। इसी तरीके से फिर 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 5 4 20 और 9 5 45, ठीक है, 49 आ गया। अब 49 पे ना 3 का टेबल जाता है ना 5 का टेबल जाता है, तो हम कौन सा जाता है हमारे पास, 7 के जाते हैं। 7 7 49 और 7 1 7। ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए। क्या फैक्टर आए आपके पास इसके, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये एक फैक्टर 3 का, ये दूसरा फैक्टर 3 का, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 का फैक्टर, 5 का पेयर बन गया और 7 का पेयर बन गया आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, और 100 का आपके पास है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाते हैं, एक 3 बाहर आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 315 और 5 2 10 आ गया। फिर वही तरीका कार है, 315 को 10 पर डिवाइड करेंगे। ये रफ अमल में मैंने आपको सारा करके दिखा दिया है। 315 आपके पास, हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 31.5। ये इसका रफ अमल है, ये रफ अमल करके मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। 315 को हमने अंदर रखा, 10 को हमने बाहर रखा, 10 का टेबल 3 पर जा रहा है, 31 पे जा रहा है, 10 3 30 आ गया यहाँ पर आपके पास, 10 3 30, 1 आ गया, 5 आ गया यहाँ पर, जो रिमेनिंग वैल्यू थी वो हमने उतार ली यहाँ पर। फिर 10 1 10, 5 का 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके पास हमने पॉइंट लगाया और फिर 0 लगा दिया, 50, 10 5 50। तो क्या आंसर आ गया, 31.5। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज 5.5 की समझ आ गई होगी। बाकी क्वेश्चन जो रह गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो आपका होमवर्क है, आपने होमवर्क करना है और जो समझना है वो हमसे पूछें। जज़ाक।